ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? अपना मोबाइल हम नीचे रखिए। साथियों, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सोच दूरगामी हो, इरादा पक्का हो और नीयत साफ हो। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, इनकी ऐसी ही सोच ने दशकों तक बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटे रखा। गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को जान पर खेलकर गंगा जी को पार करना पड़ता था या फिर कई 100 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने गंगा जी पर नए पुल बनाने के लिए काम नहीं किया। साथियों, नरेंद्र और नीतीश के लिए तो आपकी सुविधा, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। एनडीए सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी पर बल दिया। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है। आप देखिए, बीते 10-11 वर्षों में गंगा जी पर कितने सारे पुल बने हैं। मुंगेर को खगड़िया और बेगूसराय से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है। साथियों, 7 दशक तक ये क्षेत्र राजेंद्र सेतु पर निर्भर रहा। हमारी सरकार ने इसके बगल में ही 6 लेन का एक आधुनिक ब्रिज बनाया। इसके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे ही मिला। उस समय जनता के चेहरे पर जो खुशी थी वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उनका बरसों पुराना सपना साकार हुआ था। साथियों, इस नए पुल ने उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को करीब 100 किलोमीटर कम कर दिया है। इससे सिमरिया धाम आना जाना भी आसान हुआ है। जो हजारों कल्पवासी जो कार्तिक मास में सिमरिया घाट जाते हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिली है। साथियों, आप मोदी को भली भांति जानते हैं। ये आपका मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। मोदी गरीबी में रहा है। उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है और इसलिए आज जब देश के गरीब ने मोदी को सेवा का अवसर दिया है तो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से देश में गरीब को मदद पहुंचा करके गरीबी को इस देश में खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है। गरीब के लिए पक्का घर सपना होता है। हमारी सरकार ने 11 साल में
4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर मेरे गरीब परिवारों को दिए और इसमें से 60 लाख पक्के घर यहां बिहार के मेरे गरीब परिवारों को मिले हैं। हर गरीब को घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता रहता है। हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सब सुविधाएं नहीं, ये सम्मान भरा जीवन देने वाली जरूरतें हैं। और इसका सबसे अधिक फायदा दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को हो रहा है। दशकों तक बिहार के लोगों को आरजेडी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। ये एनडीए सरकार है जो सामाजिक न्याय को सही मायने में सच करके दिखा रही है। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिनको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। साथियों, बिहार की नारी शक्ति जंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित रही है। आज वे एनडीए के सुशासन में बड़ा काम और बड़ा नाम करने के लिए आगे आ रही है। बीते वर्षों में बिहार की बहनें आत्मनिर्भर हुई है। जीविका दीदी के रूप में गांवों में बहनें अपने पैरों पर खड़ी हुई है। मेरा लक्ष्य देश के गांवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसमें बिहार की बहनें काफी शानदार काम कर रही है। साथियों, बिहार की एनडीए सरकार ने जो महिला रोजगार योजना शुरू की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बहनों में से हर एक को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया देना बहुत बड़ा कदम है। बिहार की बहनें इसको खुले दिल से अपना भी रही है। इसलिए आप सभी को इन महिला विरोधी आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। इनके लिए हर रास्ता बंद करना है। आपको याद रखना है, ये आरजेडी कांग्रेस वाले
महिला रोजगार योजना पर भी ताला लगा सकते हैं। महिलाओं के अधिकार बात आई, इन लोगों ने पार्लियामेंट में सारे नियमों को तोड़ करके उस कानून के कागजों को छीन करके फाड़ दिया था। ऐसे महिला विरोधी लोग हैं। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता आपका खर्च कम करने और बचत बढ़ाने पर है। जीएसटी बचत उत्सव के पीछे भी यही सोच है। जीएसटी बहुत कम होने से बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में कोई नया टीवी ले रहा है, कोई नया पंखा, कोई नया फ्रिज ले रहा है, किसी ने नया स्कूटर लिया, नई बाइक ली। इसमें भी हजारों रुपए की बचत हो रही है। इससे हर परिवार को कुछ न कुछ बचत हुई है। साथियों, जीएसटी बचत उत्सव के दौरान अभी दिवाली में भी खरीद बिक्री के नए रिकॉर्ड बने हैं। देशवासियों ने बहुत उत्साह दिखाया है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि लोगों ने स्वदेशी को चुना है। लोग गर्व से कहते हैं ये स्वदेशी है। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 90% खरीदारी स्वदेशी चीजों की हुई है। यानी हमारे दुकानदारों ने स्वदेशी बेचा और देशवासियों ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए